करोड़ रुपए। ही इज टॉकिंग लाइक फ्रिकिंग, इस बेचारे को जगह छत नहीं थी इसके पास, तला भाई गाड़ियों में फिर रहा था, लेकिन ये बेचारा ही डिडंट हैव मनी, कभी डकी घर रह रहा है, कभी इसके घर रह रहा है। और उसकी सारी स्टोरी में भी यही है कि मतलब सब कुछ तालाब बनाई जा रहा है, मैं तो बस बेचारा सा मैं। क्या उसका एडिटर था हैं, उसने तुझे पानी नहीं दिया। बिग मैन, मतलब ये किसी के घर में जाके रहोगे क्यों पहली इन द फर्स्ट प्लेस। लाइज एवरीवेयर, वी आर बीइंग फेड लाइज हर तरफ से। ओके, Is this the video? उस्मान ज़ैब वली तला रिव्यूज ने कैसे सबको ब्लैकमेल किया। जी जी। मैं कुरान पकड़ लूं, मैं खाना काबा पे जाके काबे को हाथ लगा के मैं ब्रो डकी अब जो मर्जी करे, मतलब समझ रहे, लाइक ये हर जगह पे जाके ऐसी बुलशिट मारता, मतलब लाइक व्हेन इज ही एवर स्पीकिंग द ट्रुथ। ये चैनल है क्या, मतलब व्हाट डू दे टॉक अबाउट? गॉड डैम, लुक एट दैट शिट, 353 व्यूज, 358। He's got like my channel, it's dead। एग्जैक्ट तो मुझे रूम नंबर का भी पता था। इसमें वीडियो दिखाने वाली क्या बात है? क्या ये क्या खलासत है ब्रो? गॉड डैम, क्या लल्ला है ये उस्मान ज़ैब भी, फ्रिकिंग डम एस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ैब। ब्रो रिलैक्स, इसमें चीखने वाली क्या बात है? ऑनेस्टली इफ आई एम इन अ फ्रिकिंग पॉडकास्ट एवर, सही है, और बंदा आगे ऐसा चीखना शुरू हो जाए। आज हम मौजूद हैं स्ट्रीमर के साथ, बहुत बड़ी शख्सियत। आई विल बी लाइक, यो ब्रो मैं जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, मुझे पेट में दर्द हो गया है, मुझे लूज मोशन लग गए हैं, ट्रस्ट 2x एफर्ट ये ले ब्रो, तेरे लिए करूं मैं इसको 2x तेरे लिए 1.5x। Look at him. एक ये mic, this mic isn't even connected, is it? It's not connected. And they're using the freaking Rode वाला mic. It's just easier. Direct कैमरे से उठाओ, डायरेक्ट डालो, बस God damn, खत्म खलास। कौन freaking ऑडियो मिक्सिंग करे? जहाँ पे मैंने मोबाइल सेल्स का काम किया, पहले मैं वहाँ पे सैलरी पे काम करता था, ठीक है। फिर मैंने अपना वहाँ पे छोटा सा स्टॉल लगाया, ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बड़ी इज्जत दी। And then again, he's just here on a freaking random ass podcast. Heavy manipulation type shit feel आ रही है मुझे। सही है, मतलब ये होगी उसने हरकतें उल्टी फुल्टी, who cares? ठीक है, मेरा उससे क्या लेना देना? कि इन वॉचेस की वजह से जो मेरी लाइफ है उसमें एकदम से ऐसे टर्न आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब वो पूरी रात मेरे नाल बैठा रहा, आया खाना खाना खाता, ने थोड़ी अपनी स्टोरी दसी, मैं अपनी स्टोरी दसी, गल्लां बातां होण लग पईयां, कहंदा जी ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ TikTok ਦੇ 8 ਲੱਖ ਫੋਲੋਅਰ ਲੀਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह काम शाम करते हैं। उस दिन फिर वो आया तो उस तो बाद कभी गया ही नहीं। फिर मतलब तब मैंने इतनी घड़ियां कभी नहीं थी बेची ना, तो उसने मुझे कहा फिर नेक्स्ट डे कि यार मैं और सामान लेके आता हूँ, आप ना ऐसे करके वीडियो बनाना। फिर दोबारा वो वीडियो बनाइयां, मतलब वो। And then again, it's supposed to be a podcast, है ना, not a video। कि मतलब प्री स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, लेकिन ये स्क्रिप्टेड है क्योंकि वो तैयार हो के आया हुआ है, लाइक ओके अब हम ये बात करेंगे, फिर मैं ये वीडियो प्ले करूंगा। सही रियल टाइम प्ले कर रहे हैं ये, और फिर उसके बाद ये प्ले होगा, फिर ये प्ले होगा। ठीक है। तला भाई जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आए तो चिंची रक्षे में मुझे रिसीव करने आए। अच्छा। ये मैं अल्लाह माफ करे उनको कोई नीचा नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि बेसिक लेवल था, ठीक है। लेवल की बात कर दी है ब्रो, किधर मेरे ब्रदर्स ब्रो, लेवल की बात कर दी है ब्रो, चिंची रशे पे आया। वहाँ से मैंने इनको कंधा दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बेचो सामान, ठीक है। पर वॉच पे मैं 100 रुपया प्रॉफिट रखता था, ठीक है। इसको क्या है, तो मैंने इसको बताया, मैंने कहा यार ये तेरी टीम है ना, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि हमारा फिजिकल मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो हम देख के बता देते हैं। यहाँ से इसने अनस अली को एक्सपोज किया फर्स्ट टाइम। अच्छा। पर वॉच सो प्रॉफिट, ये झूठ बोल रहे हैं। आई मीन जो घड़ियां ये बेच रहे थे, कोई ओरिजिनल वॉचेस थोड़ी बेच रहे थे, दे वर सेलिंग लाइक कॉपीज ना, 2000 1500 1800 वाली। इसने अनस अली को एक्सपोज किया कि वो 50,000 रुपये का शॉपिफाई का कोर्स बेच रहा है। अच्छा। ठीक है, पहले एक वीडियो में एक्सपोज किया, 2 में किया, 3 में किया, लेकिन इसने कहा फिर मैं अपना कोर्स बेचता हूँ 5,000 रुपये का बना के। अच्छा। अनस अली 50,000 का बेच रहा था। अनस अली 50,000 रुपये का बेच रहा था, इसने 5,000 का लॉन्च किया, यार वो भी स्कैम ही रहा था, ठीक है। इसने 5,000 रुपये का कोर्स लॉन्च किया, ठीक है, ठीक है। इतनी देर में जनवरी गुजर गया, फरवरी आ गया, ठीक है, ठीक है। तो मैंने 1-2 दिन अपनी शॉप पे आना, 1-2 दिन इसके पास जाना, फिर इसने लाहौर आ जाना, एक सिलसिला चलने लगा, ठीक है। इसने कोर्स बना लिया, अब जाहिर सी बात है, अनस अली को एक्सपोज किया था तो एकदम से इसके 1.5-2 लाख फॉलोअर बढ़ गए। कोर्स में कोई 1000 बच्चों ने इनरोल कर लिया। अच्छा, 1000 बच्चों ने इनरोल कर लिया, ठीक है। अब शॉपिफाई तो है बेसिक, ठीक है। आपने खुद अमेज़न पे काम किया तो आपको पता है कि स्टोर बनाना एक बेसिक सी चीज है। बात ये है कि ये बंदा आके उस्मान ज़ैब को आके सारी इन्फॉर्मेशन दे ही क्यों रहा है? सबसे पहली बात तो ये है, नॉट एनीवन एल्स बट दिस गाय, हैवी प्लांट ब्रो, हैवी प्लांट। लेकिन कोर्स के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोर्स के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ बेसिक चीजें थी, उनसे स्टोर चलना नहीं था। ऐसे ही कि आपने स्टोर बनाना सीख लिया, ठीक है। अब ऐड क्रिएटिव कैसे बनेंगे, किन वीडियोस पे आपने ऐड चलानी है, कैसे चलानी है, उस चीज़ की हाव नाव तला भाई को भी नहीं थी, ठीक है, ठीक है। हमने एक बहुत हाई लेवल मार्केटर हायर किया, ठीक है, बहुत हाई लेवल, ठीक है। वो समझ लें कि जिस कंपनी में वो एज अ मार्केटर था, तो मीटिंग वगैरह मैंने उससे की। इसने मुझे कहा रज़ा भाई इस भाई को अंदर करो, जी भाई को अंदर करके ना क्लास क्लोज आप आपने करवानी, ऐसे जो मर्जी हो जाए, ओके करो यार, भाई को कल अंदर करो ब्रो। चैट का भी क्रेजी नंबर नहीं है वैसे, नो वंडर ही गॉट ऑल दैट मनी इतनी जल्दी, लाइक ऑल दीस किड्स यार, मतलब लाइक दैट्स हाउ दे फ्रिकिंग गेट ऑल दिस मनी, लाइक अगर 1000 बंदा 5000 50 लाख, ओके या
Guys, course launch कर रहा हूँ मैं. Flip this shit. go. Time to scam all of you. We're getting rich. I mean, I'm getting rich. यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि तला भाई ना मेरे पास गाड़ियाँ भी लेने आते थे. अच्छा. मेरे पास नहीं होती थी गाड़ियाँ, मैं आगे से इनको रेंट पे लेके देता था. अच्छा. तो ये इधर उधर जाते थे मिलने अपने दोस्तों से इधर उधर. ठीक है. तो वो रेंट पे मैं लेके देता था. तो बाद में मुझे लंबे लंबे थैंक यू के मैसेज आते थे कि ब्रो यू मेड माय डे. ठीक है. हमारी बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो गई. हमने सारा दिन मैसेज करते Crazy bonding, bro. मेरी bonding करा दे कोई. ब्रो मिस यू बॉस आ जाओ ना इधर. मैंने उससे कहना, इसने मुझे कहना कि शुरू की बात मैं आपको बता रहा हूँ. Bro, ये क्या है? ये कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है bro? Miss you bro. I want to bond with you. Please bond with me. I'm missing you. Please. ये तो भी खैर शुरू की बातें हैं. आए वापिस शेखुपुरा, हमने उस लड़के को पकड़ा. फिर हमें पता चला कि उस लड़के के साथ 2 लड़के और भी ऐड हैं. अच्छा. इसका एक बचपन का दोस्त था, वो भी ऐड है इस स्कैम में. अच्छा. अब इन भाईजान ने क्या किया, इन्होंने ना अपना मोबाइल उसको दिया था एक आधे दिन के लिए शादी पे जाने के लिए. ठीक है. तो इनका कुछ गलत डाटा जो था वो लड़के ने निकाल लिया. अच्छा. मतलब why would you even do that? Why would you give your phone, your personal phone? बेशक आपने शादी पे जाना, जिधर भी जाना है, give a backup phone या फिर whatever, give the app का password या कुछ शेयर कर लो. पूरा फोन देने की क्या बात है? मतलब इसने अपना मोबाइल दिया उसको शादी पे जाने के लिए. ठीक है. उस लड़के ने ऐसे मोबाइल के ऊपर से ना वीडियो कुछ रिकॉर्ड कर ली. ठीक. तला भाई रोने लग गए कि यार दोस्तों मेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा. ठीक है, अभी तो सारी चीजें हैं, ये है वो है. वो लड़कों पे मैंने जब प्रेशर डाला ना कि भाई आप चोरी कर रहे हो, तो उन्होंने 2.5-3 लाख 5 लाख का हाथ मारा था. ठीक है. लेकिन जब मैंने उन पर दबाव डाला तो साथ ही हमें पता चला कि इनके पास तो तला का डाटा है. तला रो रहा है, तला की फैमिली के यार अब क्या होगा ये वो. ये वो प्राइवेट डाटा की आप बात कर रहे हैं जो लड़कियों के साथ. वहाँ उनकी जो गर्लफ्रेंड थी जो भी थी उनके साथ उनका कोई इस तरह का डाटा जो लड़कों के पास था. हम सीधा गए नदीम नानी वाले के पास. अच्छा. ठीक है. हम नदीम के घर सोए. सारी रात उसने हमारी खातिर तवादा की. अच्छा. उसने सुबह उठ के अपना जो भी तलक लड़ाया. Bro, ये हो क्या रहा है? मतलब ये हो क्या रहा है? उसने उस लड़कों को होल्ड करवाया. I would never sleep at Nadeem Nani's वाला house. Never in a million years I would sleep at Nadeem Nani's वाला house. कि ये डाटा सारी उम्र बाहर नहीं आना चाहिए. ठीक. हर बात में नदीम नानी वाला होता है. हर बात में नदीम नानी वाला. Bro, I feel like you know what? उसके बस ना कोई connections हैं. बस that's it. That's what it is. उसके कोई crazy freaking FIA में कोई heavy connections हैं. जब कोई किसी को मसला होता है ना तो they just point at him क्या भाई ये इसको पता है सारा सीन. हमने उन लड़कों से पैसे भी रिकवर किए. उनसे एग्रीमेंट्स भी करवाए कि सारी उम्र ये डाटा बाहर नहीं आएगा. अगर आएगा तो आप जिम्मेदार हो. उसके बाद इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पे वीडियो भी लगाई. तो तला भाई की हेल्थ इशू भी था ना शुरू में. इनके पेट में बड़ी दर्द होती थी. ठीक है. ओहो बेला तला बेबी क्या हुआ है? पेट में दलदोली है. लीक वीडियोस की वजह से पेट में तो नहीं दलदोली है आपको? ब्रो दिस इज नॉट एडिंग अप ब्रो. एक तो नदीम नानी वाले के घर में हो रहा है, उसके बाद से उसको पेट में दर्द होना शुरू हो गया. यो समथिंग इज गोइंग ऑन. 50 या 100 दफा शेखुपुरा से लाहौर हॉस्पिटल लेके गया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के पास टेस्ट करवाए, लाइनों में लगा. ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके आपको बड़ी सारी चीजें और पता चलेंगी. ठीक है. और उन सारी चीज़ों में मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना मैंने कभी किसी चीज़ की डिमांड की. इन्होंने भाईजान करवा लिया निकाह. अच्छा. तला ने निकाह कर लिया. निकाह करवा लिया जो कि अच्छी बात थी. नहीं निकाह बात कहाँ से कहाँ चली गई. मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाता रहा हूँ, ये होता रहा हूँ, उसने निकाह कर लिया. ये खुद भूल गया अपनी स्क्रिप्ट. कभी तरीकेकार होता है. निकाह को रखना भी होता है. सर देखिए मेरी बात सुने. इसने कहा कि ये डाटा अगर बाहर आएगा, मैंने ताज़ा अनस को एक्सपोज किया है, मेरे ताज़े 5 लाख फॉलोअर हुए हैं. ठीक है. तो ये वीडियोस जब आएंगी तो मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी. एज्यूम्ड बातें. अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और सारा कुछ कर दिया है, लाइक सब कुछ हो गया है, मतलब लाइक इसने उस लड़की से मेरी बात करवाई. मैंने उसको बोला बहना देखो मेरी बात सुनो, अगर तो आप लोग आपस में सीरियस हो तो निकाह करने में कोई बुराई नहीं है. इसमें आपकी भी इज्जत सेव हो जाएगी, उसकी भी इज्जत सेव हो जाएगी. ये सारी बातें ऑलरेडी तला उसके साथ कर चुका था, लेकिन ये दूसरे वे में कर रहा था जिस वे में वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी. ठीक है. 27 मार्च रमजान के महीने से 2024 की बात बता रहा हूँ आपको. तला भाई ने निकाह कर लिया. हैप्पी इनका निकाह हुआ 27 मार्च. हाँ मेरी बर्थडे के एक दिन बाद. क्या बात है. हम वहाँ से आगे वापस निकाह करके. ठीक है. तला भाई की लाइफ फिर उसी तरह रेगुलर चलती रही. ठीक है. अब मैं यहाँ पे एज अ सप्लायर नहीं रहा. मैं हर काम में इनकी हेल्प करवाने लग गया. इनका कोई मसला, इनकी कोई टीम का इशू, इनके जो भी सारे आप सॉर्ट आउट करते थे. सारे मैं सॉर्ट आउट. यहाँ पे कहूँगा इस स्टोरी को थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करें. इन्होंने क्या किया, जिस लड़की के साथ इनकी वीडियोस आउट हुई थी, इन्होंने निकाह कर लिया. क्या निकाह करके उस लड़की को अपने घर लेके आए? इस निकाह को क्या अनाउंस किया? क्या इनकी फैमिली इन्वॉल्व थी? और क्या वो शादी चल रही है? यार इसमें मैं ये कहूँगा कि फैमिली को पता था. अच्छा. कि ऐसे ऐसे तला की लाइफ में ये लड़की है. बर्थडे के लिए केक आते थे घर पे. केक पिक्चर थी, इसकी वालदा भी वहाँ पे थी, वीडियो मैंने देखी है. बस ये तो हिलना नहीं चाहिए हाथ पर. सीधा रखो. इंज अमी इंज चल. हैप्पी बर्थडे पे.
ब्रो सब कुछ, ये ब्लर का फायदा क्या है? सब कुछ नजर आ रहा है, मतलब आई कैन सी एवरीथिंग। अच्छा आपको बात में काट रहा हूँ, उन्हीं जो लड़की है उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है, अच्छा वो भी कह रही है कि मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ। माय एस, उसने कांटेक्ट किया कि वो बात करना चाह रही हूँ। सारे मिले हैं ब्रो, सम बुलशिट। आप लोगों की लाइफ का इतना बड़ा मसला हल हो गया, कल को अगर आप लोगों की वीडियोस आती नहीं है तो आप एटलीस्ट निकालना सामने पकड़ के भी बैठने वाले तो बनोगे ना। उससे क्या होता है कि इज्जत रह जाती है। बिल्कुल ऐसे जब हस्बैंड वाइफ की वीडियो आती है उसका अलग सिनेरियो है, जब गर्लफ्रेंड के साथ आती है तो लोग उस पे आपको बुरा डिफरेंस भला नहीं बोलते बात है, हैं। बिल्कुल ऐसे है। अप्रैल में इन्होंने दुबई जाना था और ईद पे, तब इनके पास गाड़ी नहीं होती थी। 2025 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, यूएसए ਦਾ ट्रिप। ये मैंने चांद रात पे अपने घर वालों को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ के मैं गाड़ी रेंट पे लेके इनके लिए सूट शूट लेके मैं आया यहाँ पे। ईद भी मैंने अपने घर पे नहीं की, ठीक है। मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब, मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि बेटा आ जाओ घर, लेकिन मैं तल्ला भाई की मोहब्बत में मुब्तला होकर मैं इनको छोड़ने चला गया। ब्रो ये क्या हो रहा है? मतलब ब्रो व्हाट डू यू मीन तला भाई की मोहब्बत में मुब्तला हो गया? मतलब ये क्या है, क्या चल रहा है? मैंने पीछे से इनका काम संभाला, ठीक है। इनके जो पार्सल जा रहे थे वो संभाले, हर चीज़ मैंने टेक ओवर की। फिर ये दुबई से आया वापस, लाहौर आना जाना ज़्यादा हो गया, मैंने भी फुल अपना जो है अपना काम तबाह कर लिया। अच्छा इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि मेरे वाले साहब से मुझे बड़ी डांट पड़ती थी इस चीज़ से। समथिंग इज नॉट एडिंग अप। मतलब ये उसका बिजनेस भी संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन 3-4 महीनों से इसने 1 रुपीज भी उससे नहीं लिया। ऐसी कैसी मोहब्बत है कि मतलब आपका साथ वाला बैंक करोड़ों रुपए बनाई जा रहा है, पैसे ही पैसे आ रहे हैं उसके पास और आप उसको हेल्प कर रहे हो, बस ये बनाता रहे। ये रिश्ता क्या कहलाता है हो। कि अब अगर मैं कहीं पे अपने सामान की वीडियो लगाऊं तो तलहा ये ना समझे कि यार रजा भाई थे मैंने सामान दे के तो अपने काम दी वीडियोस लगाने लग गए हैं। मैंने वो भाईजान काम ठप कर दिया अपना, जो मैं 40-50 हज़ार रुपये डेली का कमाता था वो मैंने ठप कर दिया। तला भाई ने डिफरेंट लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी आप किसी को एक्सपोज करते हो तो व्यूज़ पड़ते हैं, ठीक है। मैं भी कहीं पे मैं भी उनकी इस चीज़ में शामिल था। कहीं कहीं अभी बोल रहा है कि मतलब हर काम मैंने पैसे संभाला हुआ था, एवरीथिंग है। अभी कहीं पे जब एक्सपोज की बारी में कहीं पे मैं थोड़ा ये कहते हैं ना कि मोबाइलों को मैं एक्सपोज करता हूँ आवाम के भले के लिए, वो सीन इस तरह से नहीं है। जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती ये उनको एक्सपोज करते हैं। क्या? जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती, क्या जो कंपनी मतलब इनको कोई भी मॉडल आया A to Z, उनके नुमाइंदे ने इनके साथ कांटेक्ट किया, अगर उन्होंने अच्छे पैसे दिए तो तला भैया आपको हमेशा तारीफ करते नजर आएंगे। अच्छा मोबाइल कंपनीज को ब्लैकमेल किया जाता रहा है। अगर एक बंदा उनके मोबाइलों को एक्सपोज कर रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम उससे नहीं करवाएंगे वीडियो, उनको क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी कंपनी है। बिल्कुल ऐसे। एक दिन हम चले डक्की के पास, ठीक है। उससे पहले डक्की भाई का फ़ोन भी आया ना कि तला भाई मेरे पास कुछ सामान है जो मैंने बेचना है। ये मैंने सामान एक समझ लो कि जाहिल बंदी में मैंने बनवा लिया था सामान। मुझे इसकी हाव नाव नहीं थी, तो उन्होंने वैसे ही एक रैंडम पूछा ना, क्योंकि इन्होंने शॉपिफाई लगाई थी पूरे पाकिस्तान में। इन्होंने कॉल को किया रिकॉर्ड, मैं भी साथ था, डक्की कॉल, ठीक है। वैसे ही रिकॉर्ड हम कर लेते थे, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। किसी बड़े बंदे की कॉल आती थी ना तो हम रिकॉर्ड कर लेते थे कि आगे जाके कहीं पर जरूरत पड़ी तो काम आएगी। जाहिर सी बात है, 10 मिलियन वाला बंदा एक 5-7 लाख वाले फॉलोअर्स को भी काम हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। जाहिर सी बात बिल्कुल भी नहीं है। What the hell? अब हम बात करते हैं 2025 की सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, जो कोर्स लॉन्च किया था रजब लोगों ने, यस उनकी, ठीक है। मैं उन लोगों को यहाँ पे डिफेंड नहीं करूंगा, उन्होंने गलत किया सही किया जो भी किया, ठीक है। मैं उसके बैकएंड की स्टोरी आपको सिर्फ सुनाने आया हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें कहाँ तक मैनिपुलेशन होती है। अब तला भाई का सीन ये था कि तला कह रहा था कि यार मैं अपना कोर्स 5-5 हज़ार रुपये बेच लिया है, आवाम 3-4 हज़ार इनरोल हो गई है या 10 हज़ार स्टूडेंट इनरोल हो गए, मैं गड्डी ले ली है, मजीद पैसा नहीं बन रहा। अच्छा पैसा रुक गया। See, chat, that's the problem. That's the problem with money. It's never enough. Some guy who's making freaking क्या कह रहा था ये शुरू में? Some guy who's making 30-40 हज़ार रुपए, मैं 10 हज़ार बंदा इनरोल हो गया, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ पे भी बंदा खुश नहीं हो रहा है, मतलब समझ और भी Damn. हम 4 लोग बैठे हैं टेबल पे, उधर डग्गी बैठा है, इधर नदीम बैठा है, सामने मैं बैठा हूँ, साथ तलहा बैठा हुआ है। तलहा ने कोई 10 वेबसाइटें उनको खोल के दिखाई कि यार ये देखो इस बंदा ये कोर्स सेल करता है, इसके पास प्राइवेट जेट है, इसके पास ये वाली गाड़ी है, उसके पास वो वाली गाड़ी है। तो तलहा ने पूरा उनको फोर्स किया कोर्स बनाने के लिए, डग्गी को और नदीम को, ठीक है। जी सिंह संगा जानता हूं मैं, डिड यू नो अबाउट दैट? जी सिंह संगा भाई का भी कोर्स है, उनका भी कोर्स है, 247 यूरो का कोर्स है जिससे वो प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है। 247 भाई, थैंक्स मोहम्मद अबू बकर। एंड्रयूटेट क्या है? एंड्रयूटेट की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एंड सेम थिंग, सच अ क्रिंज कन्वर्सेशन ब्रो। और फीस भी भाई बढ़िया रखिएगा ताकि आपको सेल्स ज़्यादा आए, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। पता है अब मैं आपको एक बात बताऊं, भाई 5,000 का अगर इसमें मेंबरशिप लेके होती है, लेट्स से उसका काम नहीं चलता। अब देखो अब वो आपको गाली नहीं देगा, वो आपको गाली कम देगा, लेकिन अगर आप 50,000 का भेज दोगे ना, वो जो आपके घर भी बढ़ जाएगा, मजे जाग बादुआ दे के आएगा था, ठीक है, वो घर भी बढ़ जाएगा, वीडियो बनाएगा, लाइफ टाइम और लाइव यूनिवर्सिटी। Oh, that gave me cringe bumps. That gave me cringe bumps. हाय lifetime university. तो इन्होंने ये नया लव सीख लिया यूनिवर्सिटी। इनको क्या पता है कि मतलब कोई बैंड गाँव देहात में बैठ के लिटरली किसी से उधार लेगा, अपने दोस्तों से उधार लेगा, 5,000 रुपये लेके इनके कोर्सेज खरीदते हैं ये लोग।
लिटिल किड्स सही अपनी पॉकेट मनी करके या फिर अपनी 15-15 20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, उसमें से 5,000 निकाल के इस चीज़ में जाते हैं कि मतलब यू नो एक्सपेक्टिंग के हम भी डकी भाई लाइफस्टाइल या फिर रजब भट्ट लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। इनके लिए 5,000 वही वाली बात है, कुछ भी नहीं है। ऐसे 5,000 तो ऐसे चलते फिरते फेर दें, जला दें, लिटरली 5,000 खड़े खड़े जला दें, दे वोंट केयर। 5,000 की कोई वैल्यू नहीं पाकिस्तान में भाई, ठीक है हाय हाय हाय, कुछ वैल्यू ही नहीं है ब्रो 5,000 की। ब्रो 5,000 के तो मैं विंग्स खा लेता हूँ भैंस। भाई। अगर आपके पास वेला पड़ा हुआ है ना, आपको ईदी मिली है, आप उसका आपने लेना कोर्स लेना। क्या स्टूपिड बकवास, क्या रीजनिंग है यार। और ही कैंसिल कर दो ताकि आपका कुछ आया ना ऐसा। हमारा प्यारा डकी भाई व्हाट क्या साफ दिल आदमी है यार। God damn 5,000 की वैल्यू नहीं है तो फ्रिकिंग 5,000 का कोर्स के रख ही क्यों रहे हो फिर? मुफ्त रखो ना फिर। फेक एस निब्स ऑल ऑफ देम। ये तला रिव्यू से ज्यादा डकी भाई एक्सपोज हो रहा है। आई मीन ये लोग एट दिस पॉइंट दीज टू गाइज ये उछल भी क्यों रहे हैं? दिस गाय एंड दिस गाय कि देखो एक्सपोज हो गया, हाँ लाठी बे आवाज अल्लाह ताला की, मतलब अब इसकी खैर नहीं, इसने हमें एक्सपोज। चीज तो फिर भी बुरी है ना, वो था कि नहीं था, हु केयर्स। 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ हैं। आवाम को भला ब्रो 100 करोड़ अंदर करके सो जाओ ब्रो, इजी। 100 नहीं, पहले महीने में, ये पहले महीने के अंदर होगा 5 नहीं 20 हो गया, 20 से 30 30-35 के कहते हैं करोड़ शेयर हो। हर महीने चाहिए हमें 30 करोड़ हर महीने। एंड ऑल्सो नाइटमेयर ने जो बात की थी कि दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट, दिस इज लाइक अ प्रॉपर मेड वीडियो। सही है। एंड लुक एट दिस ग्लास, दिस लुक्स डिस्गस्टिंग, दिस लुक्स डिस्गस्टिंग, व्हाट अ फिल्थी एस ग्लास। जिसमें डक्की ने बोला है कि यार रजा भाई मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है अवाम से, अच्छा मैं क्रिप्टो में एक्सपर्ट हूँ, मैं अवाम को क्रिप्टो का सिखाऊंगा। ठीक है। शॉपिफाई पे ये बंदा लेके आया उनको। ठीक, क्या आप शॉपिफाई डालो? हाँ, अब उन बेचारों के मुंह से निकल गया कि 33% मैं करूंगा, 33 नदीम करेगा, 33 रजब करेगा। ठीक। उन्होंने तला भाई को बीच में ऑफर नहीं करवाई। अच्छा इस बात पे तला भाई आप भगोला हो गए। अच्छा पूरी रस्ते मैं ना दी ऐसी दी तैसी, तेनू पता नहीं तेरे भरा ने रिकॉर्डिंग कर ली है। अच्छा मैं भी शौक था, मैंने कहा यार ने रिकॉर्डिंग कर ली, मुझे भी नहीं पता चला। अच्छा एक इसको इवेंट पे कुट पड़ी, ठीक है, टिकटॉक इवेंट जो था, हाँ ठीक है, वो भी। अब देखिए मेरी बात सुने, जब आपने किसी की माँ बहन पे वीडियो बनाई हो और अगला बंदा फुल गुस्से में आए, 13-14 बंदे, तब आपका क्या काम बनता है? थोड़ा सा सर को झुका लें बिल्कुल और ऐसे अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। ना ब्रो, व्हाट इन द बुलशिट, ये क्या बात कर रहा है? इवन अभी भी लाइक आई वुड से कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी कमरे में घुस के बैंस गैंग लेके पहुंच जाओ और मारना शुरू कर दो। मान ले भाई हाँ ठीक है, सही सही कह रहा है तू, सही मार रहा है तू मुझे। मसला कोई भी नहीं था। इसने ना मुनीब भाई हैं, उनकी वाइफ जो है फिजा की, उनका एक क्लिप यूज किया था अपनी वीडियो में। अच्छा। चाहे वो बैटिंग वाली ऐप की थी वीडियो, कोई भी थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। उसकी वाइफ की वीडियो यूज हुई थी इसकी वीडियो। कितनी स्टूपिड बात है करने वाली ब्रो। उसकी वाइफ इज नाउ अ पब्लिक फिगर। उसने कोई निकाल के उसकी वीडियो नहीं निकाली, उसने पब्लिकली पोस्ट किया वो वीडियो के बेटिंग ऐप प्रमोट कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ या व्हाटएवर जो भी वो क्लिप है। दैट्स नॉट लाइक अ प्राइवेट क्लिप कि तूने मेरी बेगम की वीडियो यूज कर ली है। डम एस बात है यार, कितनी डम एस बात है। अब वो बाहर आए, तला से उन्होंने पूछा हाँ कि यार ये तूने मेरी वाइफ का क्यों क्लिप यूज किया है? ठीक है, तो वहां पे तला का कहना ये बनता था कि यार माजरत, मैंने आपकी वाइफ का क्लिप यूज किया है, नेक्स्ट नहीं करूंगा, ठीक गलती है, होगी। ये मेरे से अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी। भाईजान कैरी मिनाटी इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसने भी माफी मांगी ऐसा ही है, है। ठीक है। ऐसे उसको भी तो कोट लगाई थी ना, उसके बाद माफी मांगी है, मतलब ऐसी माफी का क्या फायदा? और भी यूट्यूबर सर, है वो आपको वहां को सही- एक्सपोज करते हैं, हाँ। लेकिन जब कहीं पे वो पकड़े जाते हैं वो कहते हैं अच्छा यार सॉरी, सॉरी गलती होगी, ठीक है। बिल्कुल इससे कोई फर्क उनको भी नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। इसने उसको कह दिया गलती से कि वो मेरा कंटेंट था, अच्छा ठीक है। इस बात से भाईजान को गुस्सा कर गया। मुनीब। तला ने भी आगे से पूरा थोड़ा उड़ के बोला, कि चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई ना कोई मजीद मिसाल आ जाएगा। जो धक्के पड़े, जो उन्होंने गाली निकाली। ये कितनी स्टूपिड सी कन्वर्सेशन। ऑफ कोर्स ही वाज गेटिंग बीटन अप ब्रो, रिकॉर्डिंग करना बनता है उसका। सर आप देखें आपकी मैसेज की वीडियो यूज की, आपके पास बंदा आता है, आप एक्सक्यूज करो, बात खत्म। मैंने ये क्या टट्टू है यार, ये what a dumbass। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तला भाई से को पैसे लिए होंगे, ठीक है। लिए भी होंगे, आने जाने का एक्सपेंस लिया होगा, पेट्रोल के पैसे लिए होंगे, थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है। जहाँ कहीं पे कोई खाना छाना खा लिया तो उसके पैसे अच्छा लिए मुझे ये होंगे, ठीक है। बताएं कि इन्होंने वहाँ पे एक ये क्या बात कर रहा है ब्रो? बात ये एब्जॉर्व ही नहीं हो रही। मतलब लाइक मैंने पैसे ही नहीं लिए बहन तला के साथ। तो क्या कर रहा था तू तला के साथ? 1 रुपीज भी नहीं लिया यार। मतलब लाइक फिर कर क्या रहा था? एक एक्सपोज वीडियो बनाया रजब और डकी के खिलाफ, उनके कोर्स को अपनी तरफ से एक्सपोज किया, उसके रिएक्शन क्या आया?
मैं बताता हूँ, जब इसने वीडियो रिकॉर्ड की उस वीडियो पे 6.5 लाख लाइक और 10 मिलियन व्यूज आए। ठीक है ठीक है, ठीक है। क्योंकि रजब का भी नाम था। 10 मिलियन व्यूज आए उस वो लोग हाइप भी बना रहे थे। ये रहा ही फेक यार, इसको छोड़ यार। ओह माय गॉड, ओह वाओ 10 मिलियन व्यूज, वाओ मुझे सिर्फ 372 व्यूज आते हैं अपनी एक वीडियो के ऊपर। गॉड डैम डैश। हम लोग कोर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट लेके आ रहे ऐसे हैं, ही। हम वहां से गायब हो गए। अच्छा। ठीक है, छुप गए हम वहां पे जाके। ये नीचे क्या देख रहा है बार बार? व्हाट्स ही लुकिंग एट चैट? माइक को देख रहा है, क्या देख रहा है? He's looking at something. वो जो पहले हमने एक्सपोज वीडियो बनाई उस पे आए कोई 4 मिलियन व्यूज हाँ, यूट्यूब पे। YouTube। तो इसी दौरान ना सारा जो मुद्दा था वो आ गया डक्की भाई पे। ठीक है, उनके फॉलोअर्स गिरना शुरू हो गए। ऐसा ही है। डक्की भाई की कॉल आई रोते हुए, उसने कहा कि मैं खाना काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि इस काम में मेरा हाथ नहीं है। जी मैं कुरान पकड़ लूं, मैं खाना काबा पे जाके काबे को हाथ लगा के मैं वहां पे आपको कमिट कर दूं, मतलब कन्विंस कर दूं, आप जैसा कहते हो वैसे कर लूंगा। मैंने इसको ये बोला कि बहन चोद, हमने इसको मना भी किया था कि मत करो, मत आओ। और ये वॉइस मैसेज भी पड़े हैं, यही सारी बातें हम वीडियो में बैठ के कर लें ना, तो मेरा ख्याल है कि काफी मैंने डक्की को यही बोला है इसको ना देखो, इस लोकेशन आपको दे देता हूँ, मुझे बताओ करना क्या मामला था, आप एग्री हो ना? क्या ब्रो, ये एज इट इज बातें जो है ना बैठ के हाँ, हम सिंपल जो है, मैं सिंपल एक मैं अपना की पॉइंट्स बना लूंगा सारे, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और डक्की उन पे बोलता जाएगा। क्योंकि यार इस वक्त यही हाल है, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें कोई खुशी नहीं कि डक्की को लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं या लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं। ठीक है भाई, बात फिर वो है जिसे टारगेट होना चाहिए था, वो टारगेट हुई नहीं। हाँ, तो डक्की फिर खुल के बोले ना हर चीज, जो भी मामला थे। मैं वीडियो का स्टार्ट ये करूंगा कि भाई इस वीडियो के बाद मुझे गोली भी लग गई ना, मैं मतलब गोली भी लग गई तो मुझे कोई मसला नहीं। और मैंने यार वैसे भी दुबई चले जाना है ब्रो, मैं पसंद आ गया पाकिस्तान, मैं तो बिल्कुल मैं भरोसा उठ गया मेरा। By the way, chat, जनरल आलम मुनीर जिंदाबाद। पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान छोड़ के जाऊं? मैं नहीं भूल सकता। मैं पाकिस्तान मेरी जिंद मेरी जान। I would never leave पाकिस्तान। Big brother respect। पाकिस्तान ज़मीन शाबाद। यार ये नदीम को खत्म करना पड़ेगा। ये पता नहीं कितने लोगों को इसने ऐसे ही फंसाया है, मैनिपुलेट किया है। बहन चोद, चलो ब्रो, आज कितना बड़ा बहन चोद मुनाफिक है कि आपके साथ हर वक्त होता है भाई। वो कोई भी वीडियो लगानी है इन पे तो बीच में डक्की का और रजब का थंबनेल होना चाहिए ताकि व्यूज आए। अच्छा, Heavy। इसने डक्की को थोड़ा ब्लैकमेल किया कि आप मेरे पास पॉडकास्ट पे आओ। I mean that did not sound like a blackmail. ऐसा लग रहा था डक्की को खुद पहुंचना था उसके घर जल्दी। वो नहायत ही शरीफ इंसान, नफीस बंदा है। ठीक है, ओए फीस बंदा यार, God damn। तला भाई के सके वालिद साहब पकड़े गए। हाँ, उन्होंने 10 मिनट के अंदर बता दिया कि तलहा कहाँ पे है। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक। बस ब्रो, किसी ने भी फ्रिकन रैट आउट नहीं किया। किसने रैट आउट किया? पैर सके वालिद साहब ने। गॉड डैम, व्हाट काइंड ऑफ अ फादर। मेरी बात सुनो, उसका ओपिनियन होगा ही क्या? उसको पहले से पता है कि क्या बात होने वाली है। इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। ही कैंट, अगर ये बीच में कोई भी बात करेगा ये स्क्रिप्ट से ऑफ हो जाएंगे। तो वो अच्छा ही कर रहा है कि मतलब अच्छा, हाँ, हल्की सी भी बात कहीं और करेगा ना, बात कहीं और चली जाएगी। अच्छा, आप डक्की के घर में भी रहे हैं? मैं उसके घर में रहा। साद भाई ने मुझे बड़ी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि पानी पिलाया था उन्होंने अपने बेडरूम में सुलाया यार। अच्छा, I'm not gonna say anything। वो मेरे लिए बहुत इज्जत। ब्रेन वॉश कर दिया डक्की भाई ने इसको बेसिकली, अपने बेड पे सुला के। तला भाई जब मेरे साथ मिले तब जीरो थे। इसकी फैमिली का रूट मेरे साथ जो था ना, वो बड़ा अजीब किस्म का था मेरे साथ बिहेवियर उनका। हालांकि मैंने इसके घर से खाना खाया 6 महीने। ठीक है, मैं वहाँ पे सोया हूँ। ठीक है, कि मैं अक्सर वहाँ से रोते हुए वापस आया हूँ अपने घर। They're making करोड़ों रुपए। He's talking like freaking, इस बेचारे को जगह छत नहीं थी इसके पास। तला भाई गाड़ियों में फिर रहा था, लेकिन ये बेचारा he didn't have money। कभी डकी घर रह रहा है, कभी इसके घर रह रहा है। और उसकी सारी स्टोरी में भी यही है कि मतलब सब कुछ तला बनाई जा रहा है। मैं तो बस बेचारा सा मैं घर से रोता हुआ आया हूँ। भाई वही वाली बात है, तू क्या उसका एडिटर था? हैं, उसने तुझे पानी नहीं दिया। You're a big man, मतलब ये किसी के घर में जाके रहोगे ही क्यों पहली in the first place? Sleeping at people's houses। 2 साल की चैट में अगर एक दफा भी दिखा दे कि मैंने अगर इससे कोई पैसे मांगे हैं हाफ एंड हाफ, तो मैं इस चीज का देनदार हूँ। 50,000 लाख रुपया मंथली जो एक्सपेंस होता था वो मैं लेता था। See, it just doesn't make sense। ये अभी बोल रहा है कि मैं दिन के 50,000 बना रहा था अपने फोन वाला काम, लेकिन तला से ये लाख रुपए महीने की ले रहा है एज अ सैलरी और व्हाटएवर जो भी। तो बहुत हैवी फिशीनेस चल रही है। मतलब उस बंदे की गाड़ी सिविक 4 महीने हमारे पास रही। डक्की भाई की गाड़ी 4 महीने आपके पास रही? उस बंदे ने उफ भी नहीं की, बल्कि 1-2 दफा तो इसकी
इसके पास फॉर्च्यूनर भी उसकी गाड़ी रही ना, डकी की उसका ज़र्फ चेक करें भाईजान। ठीक उस बंदे ने इसको कोई बात नहीं की। से एक तरफ 20 लाख रुपए ले रहा है और दूसरी तरफ पूरी की पूरी करोड़ रुपए की गाड़ी ब्लैकमेल करके 20 लाख रुपए ले रहा है और फिर पूरी गाड़ी करोड़ रुपए प्लस की दे रहा है कि ये ले तू रख। ही इज ट्राइंग टू मेक डकी भाई क्लीन इन ऑल ऑफ दिस कि भाई और चेक करो यार कितना साफ और ये वो समथिंग क्रेजी फिशी इज गोइंग ऑन। मामला खराब चल रहे हैं, तला भाई एग्जैक्ट। ओह माय क्रिंज, मुझे रूम नंबर इस वीडियो की क्या तुक बनती है यार, क्या गंद है यार, फ्रिकिंग स्टूपिड डमएस। उस ऑफिस में मैंने दिन रात मेहनत करके उस ऑफिस को तैयार करवाया, उस पे हमारा कुछ 30-40 लाख रुपया लगा। ठीक है। इसने मुझे कहा कि रजा भाई पैसे कम है, थोड़ी पैसों की है जरूरत। डक्की भाई से 20 लाख रुपया लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा ले लेते हैं भाई अपना मैं पैसे चाहिए, डकी भाई पैसे ले लेते हैं ब्रो। चैट इज इट दैट इजी? व्हेयर्स माय फोन? लेट मी जस्ट आस्क फ्रिकिंग सादुर रहमान, बड़ा टूटे हुए 20 लाख रुपए हैं तेरे पास? मैंने पैसे रिसीव किए 20 लाख डक्की से। 20 लाख रुपए डक्की से। ठीक है। अगेन ब्रो मेरी बात सुनो, एक सेकंड, पॉज। The flip are they doing with their money यार? एक साइड पे 24 घंटे फ्लेक्स मारते रहते हैं, इतना पैसा, ये गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। एक स्टूडियो बनाया, बैंस पैसे चाहिए, किसी और से जाके मांगो, 1 महीने में दे दूंगा वापस। मतलब कि क्या है ये? मतलब ये कोई पैसा है? मतलब दूसरे से जाके मांगने पड़ रहे हैं। सो स्टूपिड। ये भी अगेन इतना साफ तरीके से बता रहा है सारा कुछ, इतने टाइम में पैसा करो, पूरी स्टोरी में पैसा और एंड में जाके आप 20 लाख रुपए डकी भाई से मांग रहे हो। व्हाई आर यू मेकिंग अ स्टूडियो व्हेन यू डोंट हैव इनफ मनी? बात लाइक बनाए क्यों रहे हो फिर? वो पैसे मैंने इसको दे दिए। ठीक है। वो पैसे मैंने इसको दे दिए, फिर उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त से 58 लाख रुपया उधारा लेके दिया। 58 लाख? 58 लाख? चैट हाउ मच इज 58 लाख? कि मेरे भाई का काम शाम चल जाए, कोई बात नहीं है। 58 lakh rupees, not 58,000, 58 lakh rupees इसने लिए किसी और से कि मेरे भाई का काम चल जाए। एक बात फिर हाईलाइट कर दूं, जो YouTube से पैसे आए, जो कोर्स से पैसे आए, जो वॉचेस में से आए, उनमें से आज तक मैंने 1 रुपया भी प्रॉफिट नहीं लिया, हाफ एंड हाफ नहीं लिया, क्योंकि बॉस मेरी अपनी पीछे दुकानें चल रही थी। ठीक है, मैं इन चीज़ों में नहीं था, मैंने बहुत पैसे सैलरी भी नहीं बता रहा ना, इज लाइक कि मैं बस मंथली जो खर्चा, पेट्रोल का खर्चा था वो लेता हूँ। हमारा होना चाहिए लाहौर, लेकिन इससे पहले वाला भी मैं आपको एक बात दिस इज टेक 2 100%। जो मिस आउट हो गया ना बीच में पार्ट्स, दे वर लाइक ओह शिट, वो ये बातें तो आपने की नहीं, ये जरा जल्दी से कर दें वापस। मैं शो पे बैठा था, मुझे अचानक एक दिन एक लड़की का मैसेज आया कि रजा भाई अगर अब आपने मुझे यहाँ से ब्लॉक किया ना, अच्छा, तो फिर मैं सीधा आपकी दुकान पे ही आऊँगी। उस लड़की ने मुझे बताया कि तलहा ने मुझे 2 मंथ यूज़ किया है शादी का लालच दे के। अच्छा, ठीक है, और मैं इस टाइम प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। आय हाय हाय, इसको तो मजा आ गया ना, मतलब इसको तो सॉस मिल गया, इसको टेढ़ पे बंदा अंडा मारे बंदा। मैंने इसे कंफर्म किया, मैंने कहा यार बहन चोद ये क्या सीन है? कहता नहीं, मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो, मेरा कैरियर लोड़े लग जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा यार अनफिल्टर हो गया ब्रो, शुरू में फुल बीपिंग शीपिंग चल रही थी, अभी फुल ये सेकंड एडिटर आ गया बॉयज। तो उस बेचारी का अबॉर्शन हुआ, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। खैर उस पर हम क्या बात करें, अब यहाँ नहीं बात करें आप, मतलब क्या अबॉर्शन हुआ, जबरदस्ती करवाया इसने, किया, उसको भेजा, क्या मतलब है? बस बहुत बुरा हुआ, उसके साथ अबॉर्शन हो गया भाई, अबॉर्शन हो गया। तला भाई फुल लड़कियों में लग चुके थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चस आ गई थी तला भाई को, मजा आ गया था, मतलब पैसे की लत लगी थी गाइस। मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा, जिस लड़की के साथ इसने निकाह किया था, बाद में वो लड़की छोड़ दी फिर इसने, जो उसकी मिसेस थी, डिवोर्स हो गया? नहीं डिवोर्स नहीं हुई, वो अभी भी इसके निकाह में है, लेकिन ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक। ये लड़की वाली बात भी ना बहुत कोई फिशी है, मतलब लाइक आई डोंट नो, कुछ खड़क रहा है, मतलब क्रेजी, सही से एक्सप्लेन नहीं की इसने बात पूरी। भाई तो कंपनी का CEO है, ठीक है, तूने लाके बिठा दिया अपने बहनोई को, वो बहनोई जिससे अपनी क्रीमों वाली दुकान नहीं चली, ठीक है, और तू एजेंसी के लड़कों को कह रहा है कि आज से ये आपके साथ बैठेंगे, यही मेरे भाई हैं, यही सारा कुछ देखेंगे। तो वो जो भाई थे उन्होंने शेखपुरा वाला ऑफिस भी देखा था, तो उसका बेड़ा गर्क हुआ। इधर वाला ऑफिस देखा, उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। ओके, नाउ दिस मेक्स मोर सेंस। ये बंदा ही इज सॉल्टी के बिटवीन द कंट्रोवर्सी ये रिप्लेस हो गया विद अ बहनोई, जो उसका बहनोई है। सारी बात ये है, इस बात का ना अंदर से मैं रूट पकड़ लिया है। दिस इज इट। अच्छा, अभी जो लोगों से पैसे लिए गए, क्या उनको पैसे रिटर्न हुए? जिसने बहुत जोर लगाया, जिसका ऊपर तक हाथ पड़ता था। और डकी भाई के जो 20 लाख रुपए थे, उनका क्या बना?
वो बात भी बीच में रह गई, फजूल स्क्रिप्ट। दूसरे साल में उसने आपको बोला कि रजा भाई आप मेरे पास आ जाओ, हम मिलके काम करते हैं, मिलके ग्रो करते हैं, मेरे भाई आप अपनी फैमिली में बोलो। इस बात पे तला भाई ने 10-15 दिन मुझे फोर्स किया। वो मैंने अपना यूट्यूब का चैनल सेल किया। अच्छा, 4,25,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, और मैंने चैनल कितने का सेल किया? 5 लाख का। सर 5 लाख 5 लाख का सेल करके मैंने अपने घर पैसे दिए। मैंने बोला कि मुझे 6 मंथ तला भाई के पास प्रॉपर जाने दो। उसने कहा बॉस something isn't, lies everywhere. We are being fed lies हर तरफ से। फ्रिकिंग तला के पास रहा हूँ, बट ऑल्सो मैं दिन के 50,000 रुपये बना रहा था अपनी दुकान की वजह से। एंड देन ही सोल्ड हिज चैनल टू गो टू तला, बट ऑल्सो मेरा अपना चैनल भी था जब मैं डकी भाई के साथ था, तो मैं वीडियोस डाल सकता था, लेकिन मैंने डाली नहीं। किस चैनल पे डालता फिर? अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी जो लास्ट गाड़ी उसने ली थी, हाँ वो मेन बात रहेगी, इसने कोर्स बना लिया। ब्रो व्हाट डज इट साउंड लाइक? बैकग्राउंड में तला ही बोल रहा है। हाँ वो मेन बात रहेगी, इसने ऑफिस से भागा किधर है मेरे साथ ले कमरे में। भाईजान इसने कहा कि बहुत सारे बंदे ने 2-2 3-3 गाड़ियां ले रही हैं, लेकिन मैं उत्थे दा उत्ती हाँ कि थोड़े पैसे दार दूर फड़ के डाला रहने कोर्स दी हाइप बनाने, उस तो बाद ऐसी तैसी फेरदा। क्या बुलशिट है यार। Why can't neighbors just be content? Why can't they just enjoy what they have? मतलब just say alhamdulillah and just relax. गाड़ियाँ लोगों ने ले ली, ये हो गया, वो गंदे शेल के अंदर फंसे हैं सारे। 20 लाख रुपया एक भाई से लिया। अच्छा, 10 लाख रुपया एक भाई से लिया। ठीक है, पैसे पूरे ना हो। जिस बंदे से डाला लिया उसको इसने ये बोला कि मैं आपको 60 लाख रुपया पहले दूंगा, बाकी 1 करोड़ रुपया मैं आपको 2 महीने में दूंगा। ठीक है, लेकिन आपने मेरी वहाँ पे एंट्री ऐसी करवानी है कि डाले तो कपड़ा चुकिया जावे, गुलदस्ते हों, पार्टी पॉप्स हों। तो पार्टी पॉप्स जिससे डाला लिया वो माशाल्लाह बड़े अच्छे ज़र्फ के मालिक हैं। अब उस बंदे से 15 लाख मंगवाया हमने, डाला ले लिया, फुल हाइप बनी जी डाले की वीडियोस, तो पूरे पाकिस्तान में वाह 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 वाह। Guys, I want to watch these videos now. I want to watch these videos. Wait. ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੁੜੇ ਡੈਥ ਟਰੈਪ ਤੇ, ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਪ ਤੇ, ਲਾਉਂ ਜੱਟੀਏ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦੇ Bro, पैसा बहुत है bro, प्यार चाहिए। ਬਣਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜੱਟੀਏ। इसमें मैंने इस छोटी सी बाइक से सारा कुछ शुरू किया था, तो आज 2025 खत्म हो रहा है, तो मैंने कहा जाते जाते आपको जरा मोटिवेट कर दें। मैंने भी आप सबकी तरह बिल्कुल जीरो से शुरू किया था। ये देखें, हाय फैमिली, और ये देखें फैमिली, ये इन्हां दी फैमिली है। ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ये देखो इन्हां दी कुर्सी कितनी कंफर्टेबल है। लेकिन एक बाइक से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये 2025 जा रहा है और अल्लाह ताला ने मुझे 2-2 गाड़ियां दे दी। हाय heavy entry, wait. It's so dumb bro, क्या बकवास है यार। सच वीरे जो तू कीतियां तू तां बस हाय मेरे नाल बीतियां जीदे नाल पंजे ये चैट यहाँ से गिन सकता है कोई बता सकता है कि कितने पैसे हैं ये $1 billion? सबानियां नीतियां एक सीगा टाइम लोग ताने सीगे कसदे मिडल क्लास बंदा मैनू कानूनी सोना भाई हाथ के सी। Oh my god, what a gay pose. मतलब फेक शेड है सारा। हाँ मां दी गल्लां साली दुनिया दा वेली है। कुछ पेमेंट पड़ी हुई थी घर पे, हमारे घर की पेमेंट थी। ठीक है, मेरे भाइयों ने कहा कि आप गाड़ी ले लो। ठीक है, इस बंदे का मैंने काम कहाँ से कहाँ पहुँचाया, गाड़ी, आईफोन, मैकबुकें, हर चीज़ मैंने अपडेट करवाई। अब मैंने अपनी ज़ाती गाड़ी लेनी थी। 42 लाख रुपया मेरे पास था, सिर्फ 1.5 लाख रुपया कम था। इस बंदे से वो नहीं हुआ कि यार ये मेरा भाई है, इसने गाड़ी लेनी है तो मैं इसको 1.5 लाख जो इसके पास कम पड़ रहा है, हालांकि मेरी ऑलरेडी इसके पास हर again bro, flip money and flip people. This is pissing me off. 42 लाख रुपए की गाड़ी लेनी थी, 1.5 लाख रुपए का मेरे पास 42 लाख रुपए थे। Don't buy, मतलब अगर 1.5 लाख रुपए आप मैनेज नहीं कर सकते 42 लाख रुपए के ऊपर, that's all you have। 42 लाख, don't buy the freaking car, don't be stupid। सेंस ही नहीं बन रही ब्रो। इस बंदे से वो नहीं हुआ कि यार ये मेरा भाई है, इसने गाड़ी लेनी है तो मैं इसको 1.5 लाख जो इसके पास कम पड़ रहा है, हालांकि मेरी ऑलरेडी इसके पास हर टाइम पेमेंट होती थी क्योंकि मैं इसको हार रोड से सामान लेके देता था, तो 10-15 लाख इसमें नीचे लगाया होता था। भाईजान मैंने अपना 16 प्रो मैक्स बेचा और मैंने बाकी पेमेंट करके गाड़ी ली, और गाड़ी लेके भी मैं पहले अपने घर नहीं गया, पहले सीधा इनके घर गया। मतलब समझ रहे हो बात? वो बार इसको फ्रिकिंग बिच स्लैप कर रहे हैं, ये बार उन्हीं के घर जाता है, इसकी अपनी मस्ती है, वो तो है ही लोल बशीर। ये जो बार उधर पहुंच जाता है कि उसने मुझे, उसकी माँ ने मुझे ये बोल दिया, मैं फिर चला गया। उसकी माँ ने मुझे कहा कि गाड़ी किधर है, मैं मिठाइयाँ लेके पहुंच गया। मेरा इधर बच्चा पैदा हो रहा था, मैं उसके घर चला गया। वो गाड़ी ले रहा था, मतलब समझ रहे हो, मैं उसके घर चला गया। एंड इवन नाउ मैंने गाड़ी ली, मैं अपने घर नहीं गया, मैं इसके घर चला गया। क्या ढूंढ के रहा था उसके घर में? मेरे दिल में इतनी चाहत और मोहब्बत थी, मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा तेरा कोर्स लाइव होने वाला था, हर चीज़ पीक टाइम पे थी, सब सेट होने वाला था। इस मौके पे कोई नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं पैसों के लिए तेरे साथ नहीं था। ठीक है,
कुछ पेमेंट्स का लेन देन रहता था, जो सामान दिया था वो मेरा भाई बीच में डाला। इसने कहा बॉस आप अपना काम करो, मैं अपना देखता हूँ। ठीक थोड़े दिन बाद इसका मुझे मैसेज आया कि वो मेरा एक टिकटॉक का अकाउंट आपके पास है जिसके 20-22 हज़ार फॉलोअर है, वो मुझे वापस दे दें। मैंने कहा बहन जो तेरे लिए मैंने अपने यूट्यूब का चैनल सेल किया है और तू बहन जो एक छोटे से अकाउंट के पीछे फिर मुझे मैसेज कर रहा है। इस बात पर इसने मुझे तड़ियाँ लगानी शुरू कर दी कि बॉस सोशल मीडिया आपको पता है, फिर आपके घर में वाइफ है, बच्चे हैं, तो आपको पता है मैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ नया करता ही रहता हूँ। वहाँ से पोस्ट मेरा धमकी। जब मैंने वो ऑफिस छोड़ा मैं बिल्कुल जीरो था। वो घर वाले जिनको मैंने 2 साल तंग किया, मेरे भाइयों ने मेरे हाथ पे 1 मिलियन रखा, कहते रहा भाई दोबारा से शुरुआत करो, जो गलती अब की है वो दोबारा ना करना। ब्रो आई डोंट नो ब्रो, मैं सुन के ना मुझे तंगी सी हो रही है, मतलब अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। मतलब 2 साल इसने इतना करोड़ों का बिजनेस के साथ खड़ा किया, 40 लाख का स्टूडियो और ये वो, एंड नाउ व्हेन इट एंड्स someone else is giving you 1 million. एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बंदा दोस्ती के नाम पे एक डब्बा था। ये जिसके साथ मिला इसने उसके साथ स्कैम किया। भाईजान ये आप वीडियो देखें और हरकतें देखें। ये ऑफिस की है, ये शेखुपुरा वाले ऑफिस की है। ऊपर दिन देखें कौन सा है। ओ ये चस्के ले रहा है। वीडियो तो बड़ी फटा है। He was just excited for the content he was about to receive. जो सारे जुम्मे को चले गए तो पीछे से ये रहते हो रही थी लेडीज स्टाफ के साथ। हमने हर चीज़ पे पर्दा डाला। ओए बंद करें प्लीज, ये मुझे बाद में फॉरवर्ड कर। इट्स नॉट लाइक मैं पहली दफा देख रहा हूँ, मैं पहले देख चुका हूँ, लेकिन प्लीज वीडियो एडिटिंग अवैस रशीद, किसी काम का नहीं अवैस रशीद। रिकमेंडेड वीडियो फिर ये नहीं डाली। ग्राफिक डिजाइन मंसूर खान। क्या ग्राफिक डिजाइन? ये ग्राफिक डिजाइन किया मंसूर खान ने। होस्ट बाय उस्मान ज़ैब। माय एस, दिस वाज होस्टेड बाय दिस अदर डूड जिसका नाम अभी तक मुझे पता भी नहीं है। तलहा लानत बटन। डकी के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है ना ब्रो। पीप अवाम कितनी स्टूपिड है यार, क्या डम है अवाम है। केम आफ्टर रजब बट सजेशन टू दिस वीडियो। कौन रजब का मैसेज देख के आया है? रजब्स फैमिली ही है। बंच ऑफ टैटूज यार, मत क्रेजी बॉट्स। जो बंदा मेरी इस अवाम को बेवकूफ बनाएगा, मेरी अवाम को लूटने की कोशिश करेगा, मैं इसको एक्सपोज करूंगा। आए देखी, ये देख रहे हो? Look at this. 10 months ago, podcast with Mandogar. Bro, look at this. They're buddies. Listen, this is my conspiracy theory. What's happening is, ये जो boy है ना, he probably took or made some deal with Rajab Bhai, and then he decided to freaking rat his boy. Because imagine करो आप तला reviews हो, आप तला reviews हो, और आपका best buddy he knows everything. He knows everything. Why would you be like कि oh हाँ तू जा, सबसे बड़ा फुफ्फो तो मैं हूँ यूट्यूब का, मैं इसकी तह तक पहुंचूंगा चैट। लेकिन अभी एक कनेक्शन तो मैंने पकड़ लिया, सही है। ही इज बॉयज विद द रजब बट फैमिली।